आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में केरला स्टोरी से ज्यादा असर तो इस शादी का हुआ और सबसे ज्यादा होने वाली शादियों में अब इसी का हवाला दिया जाएगा। यदि यशपाल बेनाम भाजपा से संबंधित हैं तो भी स्थानीय लोगों को इसका बहिष्कार करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदार लोग ही जनता को धोखा देकर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। ऐसे समाज विरोधी लोगों को यदि भाजपा अपने साथ रखेगी तो आगे की यात्रा बहुत ही मुश्किल होगी। किसी ने कहा कि भट्ट जी आप गलत बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बीजेपी को बेनाम जी पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और जनता को भी एकजुट होकर बेनाम जी का विरोध करना चाहिए। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जनता ही निर्णायक भूमिका निभाती है। समस्या कोई भी हो, लोकतांत्रिक पद्धति से ही चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, या यूं कहें कि लोकतांत्रिक पद्धति से ही चीजों को समझा जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड के यशपाल बेनाम जी की, और उसका संबंध हम जोड़ेंगे इस पॉलिटिकल एनालिसिस में महेंद्र भट्ट से। महेंद्र भट्ट कौन है? वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। बात यह है कि यशपाल बेनाम जी ने एक शादी का कार्ड छपवाया और वो शादी का कार्ड सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अब आप ये कहेंगे कि सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड वायरल हो रहा है तो इसमें गलत क्या है? ऐसे बहुत से लोग की शादी के कार्ड होते हैं जो वायरल हो जाते हैं। अब उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड वायरल होना, लेकिन उसके अंदर हिंदू लड़की जो कि खुद बीजेपी नेता की बेटी है, उनका विवाह एक मुस्लिम लड़के के साथ हो रहा है। तो इसी विषय को लेकर के पूरे उत्तराखंड में सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य देना शुरू कर दिया। नेताओं से भी बहुत से लोग चर्चा करते हैं। तो इस संदर्भ में साध्वी प्राची से पूछा गया तो उन्होंने कहा यह गलत है और यशपाल बेनाम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और बस मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगी कि भाजपा को व्हिप जारी करके जवाब मांगना चाहिए। आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं उस लड़की की? 5 साल पहले कोर्ट मैरिज हो चुकी। 5 साल तक कहाँ थे? एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके, संवैधानिक पद पर बैठ करके और इस तरह का प्रोपगंडा करके क्या समाज को संदेश देना चाहते? व्हिप जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब तलब जरूर करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे विषयों पे मुखर होती नजर आती है और इसमें कड़ा एक्शन लेती है। जब भी ऐसा देखा जाए कि मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ विवाह कर रहा है तो ऐसे केसेस में बहुत ही बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता, हिंदू नेता हिस्सा लेते हैं और इस पे एक्शन लेने की बात कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं महेंद्र भट्ट जी, वो ये कहते हैं कि यह यशपाल बेनाम जी का निजी फैसला है, निजी मत है और वो जैसा कर रहे हैं उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या किसी भी तरीके से वो चीज पार्टी पर नहीं आएगी। पहली बात तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। हम पूरी तरह अनभिज्ञान, ऐसी शादी की जानकारी हमको दूर दूर तक है, लेकिन किसी के निजी जीवन पर हस्तक्षेप करना, उससे न दल प्रभावित होता ना हम किसी को व्यक्तिगत रूप से उसको प्रभावित करते हैं। निजी विषय नितांत व्यक्ति का अपना विषय होता है, उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। तो दोस्तों, पॉलिटिकल एनालिसिस में इन्हीं विषयों को लेकर के कुछ सवाल, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर महेंद्र भट्ट जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर जनता क्या कह रही। बहुत से लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि हम साध्वी प्राची जी के स्टेटमेंट से तो सहमत हैं, लेकिन महेंद्र भट्ट जी बीजेपी से आते हैं, हम उनके मत से सहमत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ने कहा कि यदि बेनाम जी किसी और दल के नेता होते तो अब तक बीजेपी अध्यक्ष पूरे देश में हल्ला मचा देते और कहते कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया है, लेकिन बेनाम जी बीजेपी के नेता हैं, अब हिंदू धर्म के लिए कोई भी खतरा नहीं है। दरअसल यह जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, यह जनता है, यह सब जानती है। बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है, अतः परिणाम बाकी है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में केरला स्टोरी से ज्यादा असर तो इस शादी का हुआ और सबसे ज्यादा होने वाली शादियों में अब इसी का हवाला दिया जाएगा। यदि यशपाल बेनाम भाजपा से संबंधित हैं तो भी स्थानीय लोगों को इसका बहिष्कार करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे गैर जिम्मेदार लोग ही जनता को धोखा देकर
जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। ऐसे समाज विरोधी लोगों को यदि भाजपा अपने साथ रखेगी तो आगे की यात्रा बहुत ही मुश्किल होगी। दिस लीडर मस्ट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम लीडरशिप। Doesn't he knows that cultures, belief and folks values are shared by the society, but this is appraising it individual. It's a shame on this kind of leader. किसी ने कहा कि भट्ट जी आप गलत बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बीजेपी को बेनाम जी पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और जनता को भी एकजुट होकर बेनाम जी का विरोध करना चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट तो जनता के हैं, जो जनता अपने अपने पर्सपेक्टिव में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को देखती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं या वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्टैंड को लेकर के बोलती है उसी स्टैंड पर अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि जिन विषयों को लेकर के उनको वोट मिलता है शायद वही विषय उनके लिए बेहतर होंगे। जब कभी भी एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ शादी करता है तो ऐसे कंडीशन में बहुत बीजेपी के नेता हैं जो सामने आते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए यह लव जिहाद है और यह लव जिहाद किया जा रहा है, जो कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन यशपाल बेनाम जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उनके खिलाफ यह बोलना शायद उचित नहीं समझते या वह लव जिहाद नहीं है। हालांकि बहुत से लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि लव जिहाद उसे कहते हैं कि जब कभी भी कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने धर्म में कन्वर्ट करने को बोलता है और जबरदस्ती उससे शादी करता है या अपना नाम बदल करके मिलता है, उसे लव जिहाद कहते हैं। हालांकि इस शादी में अभी तक जो जिक्र हुआ है वह यह कि लड़का लड़की को अपना धर्म बदलने की बात नहीं कहेगा, लेकिन इसकी गारंटी कौन ले रहा है यह भी सोचने वाली बात है। दूसरी चीज कि इस विषय ऐसे तमाम विषय होते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुलेआम बोलते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में यह लोग बैकफुट पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मामला सिर्फ पहला मामला है। हाँ, ऐसे बहुत सारी शादियां हैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों का जो मुस्लिम परिवारों में हुए हैं, लेकिन शादी का कार्ड छपवाकर बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर जो इस उत्तराखंड की तस्वीर वायरल हुई है यह अलग देखने को मिल रही है। इस विषय को लेकर के हमारी जो जनता है वो क्या सोचती है, हालांकि महेंद्र भट्ट जी के स्टेटमेंट को लेकर के तो आप लोगों ने जो जवाब दिया वह देखने को मिला, लेकिन इस पूरे सिनेरियो को, ये पूरे जितनी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। द पॉलिटिकल एनालिसिस के इस एपिसोड में इस विषय को लेकर के सिर्फ इतना ही। बहुत सारे विषयों को लेकर के आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।